ढेर सारे लोगों को ब्रांड अवेयरनेस का कैंपेन सेटअप करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। आज हम लोग इस वीडियो में यही सीखने वाले हैं कि ब्रांड अवेयरनेस कैंपेन चलाने टाइम किस किस चीज़ों को ध्यान पे रखना है और क्या क्या चीज़ करने से अपना ब्रांड अवेयरनेस का सेटअप और भी अच्छा होगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके ब्रांड के बारे में जान पाएंगे और लोग ढेर ज़्यादा आपका ब्रांड रीच कर पाएगा और कन्वर्जन रेट भी हाई होगा। तो आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज इस ब्रांड अवेयरनेस का कैंपेन सेटअप करते टाइम बहुत सारी चीज़ हम जानेंगे। तो वीडियो को मिस मत कीजिएगा, वीडियो को फुल देखिएगा। वेलकम बैक दोस्तों। तो मेरा नाम है आशीष, इन्फॉर्मेटिव भैया की तरफ से। आज हम इस वीडियो में जो जो चीज़ जानेंगे उसको आप अपने सिस्टम पे भी अप्लाई करना एंड डेफिनेटली 100% रिजल्ट आएगी। आज हम लोग इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे, तो वीडियो को मिस मत कीजिएगा और प्लेलिस्ट को पूरा देखिए। तो ऐसा एक डैशबोर्ड आपके पास ओपन हो जाएगा। सबसे पहले अगर किसी को इस तरह की डैशबोर्ड ओपन करने में प्रॉब्लम हो रही है तो आपको न्यू टैब में जाकर business.facebook.com/overview लिखकर आपको सर्च करना है। देन आप ऐसा इंटरफेस में आप पहुंच जाएंगे। जो भी नहीं जानते उनको मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से भी चेक कर सकते हो। ओके, कोई इशू नहीं है। ऐसा इंटरफेस आने के बाद हमें क्या करना है? ऐसा इंटरफेस आने के बाद आपको जो क्रिएट का ऑप्शन दिख रहा है उस क्रिएट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ऐसा डैशबोर्ड ओपन होगा। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने ऑक्शन टाइप और रिजर्वेशन टाइप का ऑप्शन पहले मैंने बताया था आपको, है ना। तो ये 2025 का न्यू अपडेटेड एरा है जिसमें आप बहुत कुछ सीख पाएंगे। तो अवेयरनेस पे क्लिक करने के बाद हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। आपके पास ऐसा डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। डैशबोर्ड ओपन होने के बाद हम इस जो नाम है वो कोई भी एक न्यू नेम जो आपको याद रहे, ओके, उस नाम से आपको सेट कर लेना है। तो आज का तारीख है 27 तारीख, ओके। तो मैं आज का डेट से ही ये कैंपेन सेट कर लेता हूँ, ओके। आप चाहो तो आप अपने ऐसा कोई नाम सेट कर सकते हो जिससे आपको याद रहे, ओके। तो मैं आज के डेट से ये दे देता हूँ। ये जो ऑक्शन टाइप है इसको सिलेक्ट रहना है, इसमें आपको कुछ छेड़खानी नहीं करनी है, ठीक है। यहाँ पे कैंपेन ऑब्जेक्टिव जो है वो हमारा अवेयरनेस ही है क्योंकि अलग अलग चीज़ में अलग अलग चीज़ें आती है, ओके। अवेयरनेस यानी कि हम कंपनी है वो नया है और ढेर सारे लोगों तक हमें अपना के पास अपना नाम, अपना कंपनी का नाम फैलाना है, राइट। दैट्स वाई हम ये अवेयरनेस कैंपेन चला रहे हैं, ओके। आई होप कि आपको इतना दूर तक समझ आई होगी। हम धीरे धीरे समझेंगे, ठीक है। एडवांटेज कैंपेन बजट, इसका मतलब क्या होता है? देखिए, एडवांटेज कैंपेन बजट में अगर आप ये ऑफ है, अगर आप ऑन करते हो तो फेसबुक क्या करता है, मेटा में ऑलरेडी एक AI सेटअप है। AI सेटअप होने के साथ साथ क्या होता है कि आप जो भी बजट सेट कर रहे होते हैं वो ऑटोमेटिक बजट सेट हो जाता है, ओके। और आपका जो कैंपेन बजट जो भी बनेगा वो AI के द्वारा बनाया जाएगा। तो दैट्स वाई ये हम ऑटोमेटिक क्रिएट नहीं करेंगे, हम मैनुअली हम ये सारा प्रोसीजर क्रिएट करने वाले हैं। तो अगर कोई किसी को लगता है कि वो ऑटोमेटिक क्रिएट कर सकते हैं तो डेफिनेटली वो क्रिएट कर सकते हैं, नो इशू। बट हम मैनुअली सेटअप करेंगे जो ज़्यादा बेटर रहेगा। फिलहाल के लिए ए बी टेस्टिंग जो है वो पार्ट दूसरा है। अभी फ़िलहाल के लिए A/B टेस्टिंग के बारे में बता के आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता, तो दैट्स वाई A/B टेस्टिंग को भी आपको ऑफ ही रखना है, अभी फ़िलहाल के लिए ऑन नहीं करना है। A/B टेस्टिंग क्या है वो एक छोटा सा मैं एग्जांपल के थ्रू बता देता हूँ। अगर आपका पहले से कोई हॉट लीड है, यानी कि आप पहले से इससे पहले की आपने एडवर्टाइज रन किया हुआ है, तो उसके लिए A/B टेस्टिंग ज़्यादा बेटर होता है। अब इसके डिटेल्स इन डेप्थ बताने के लिए मुझे पूरा पर्टिकुलर एक वीडियो पोस्ट करना पड़ेगा, तो इसका ये वीडियो मैं बाद में बताऊंगा, ओके। अभी फिलहाल के लिए इसको ऑफ ही रखते हैं। स्पेशल एड कैटेगरीज, देखिए स्पेशल एड कैटेगरीज में क्या क्या आती है। स्पेशल एड कैटेगरीज में फिनेंशियल प्रोडक्ट्स, एम्प्लॉय और हाउसिंग और सोशल इश्यूज। यानी कि देखिए, अगर आपका
कैटेगरी इसमें फॉल करता है। यानी कि अगर आप ब्रांड अवेयर करवा रहे हो, यानी कि मान लो कि फिनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज का मतलब होता है अगर आप कोई क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से रिलेटेड आपका कोई ब्रांड है तो उससे रिलेटेड अगर अपना प्रोडक्ट को आप करवाना चाहते हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते हो, तो ये आप क्लिक कर सकते हो। यानी स्टॉक मार्केटिंग जैसा इन्वेस्टिंग जो भी होती है वो फिनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज में आती है। तो एम्प्लॉयमेंट यानी कि जॉब ऑफर्स जो भी लिंक्डइन या फिर बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, fiverr.com यानी कि जो फ्रीलांसर है ना, तो जितने भी जॉब साइट्स है, naukri.com, जितने भी वेबसाइट्स है वहाँ पे अगर आप उससे रिलेटेड अगर आपको ब्रांड अवेयर करवाना है तो आप इससे ये क्लिक करवा सकते हो। ओके यानी कोई गवर्नमेंट सर्विसेज या फिर प्राइवेट सर्विसेज का कोई कोचिंग सेंटर आप ओपन कर रहे हो और आप जॉब प्रोवाइड कर रहे हो किसी को, तो उसके लिए ये एम्प्लॉयमेंट सही रहता है। हाउसिंग यानी कि जो रियल इस्टेट बिजनेसेस होते हैं, यानी कि जो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, यानी कि जो रियल इस्टेट है और वो चाहते हैं उनका ब्रांड अगर या फिर कंपनी न्यू क्रिएटेड हुआ है और वो चाहते हैं कि अपना बिजनेस को दूसरे लोगों तक पहुंचाए, ज़्यादा से ज़्यादा रीच करे, तो उस चीज़ के लिए हाउसिंग पे क्लिक करना बनता है। ओके, सोशल इशू, इलेक्शंस और पॉलिटिक्स, यानी कि अगर आपका बिजनेस रिलेटेड यानी कि अगर कोई पार्टी पॉलिटिक्स से रिलेटेड है तो आपको ये सिलेक्ट करना पड़ेगा। ओके, ये सिलेक्ट करने का कारण ये भी है बिकॉज ये एक फेसबुक के गाइडलाइन के अनुसार आता है। अगर आप इसे विदाउट क्लिक किए बिना अगर आगे बढ़ते हो तो फेसबुक आपके एडवर्टाइज के ऊपर एक एक्शन लेता है जो कि काफ़ी प्रॉब्लमेटिक है। तो दैट्स वाई आप जो भी कैटेगरी सेलेक्ट करें डेफिनेटली पढ़कर सेलेक्ट करें। ओके, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो हमारा जो बिजनेस है वो इससे रिलेटेड नहीं है तो हम ये सिलेक्ट नहीं करेंगे। ओके, अब नेक्स्ट करते हैं हम लोग। नेक्स्ट करने के बाद आप देख पाएंगे पहले इस अब जो हम लोग लेवल में है वो एडसेट लेवल है। आप यहाँ से देख सकते हैं कि हम लोग कौन से लेवल देते थे। वो पहला कैंपेन लेवल था, ये अब एडसेट लेवल है। तो एडसेट लेवल में भी हम लोग सेम जो आज का जो तारीख है वो मैं सेट कर लेता हूँ। ओके, सेट करने के बाद ये एडसेट लेवल है तो हम यहाँ पे लिख देते हैं एडसेट लेवल। सबसे पहला चीज जो परफॉर्मेंस गोल है, हमारा जो मैक्सिमम रीच ऑफ एड्स है, यानी कि यहाँ पे आपका मेन मुद्दा यहाँ पे है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना चाहते हो, है ना। यानी कि आप क्या चाहते हो, आप जो ये एडवर्टाइज रन कर रहे हो, आप क्या अपने एड्स को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना चाहते हो या फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ इम्प्रेशन। इम्प्रेशन यानी क्या होता है कि आपका यानी कि अगर आप इम्प्रेशन चूज करते हो तो अगर आपका ब्रांड कि लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रेशन देगा, यानी कि रीच भी करेगा, लेकिन रीच करने के साथ साथ लोगों तक इम्प्रेशन भी जमाएगा। यानी कि अगर लोग ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ जो है वो इम्प्रेशन दिखाएंगे, यानी कि लोग सिर्फ रीच नहीं करेंगे, आपके ब्रांड तक रीच नहीं करेंगे, यानी कि वो कुछ इम्प्रेशन भी दिखाएंगे। ओके, मैक्सिमाइज एंड रिकॉल लिफ्ट, इसका मतलब क्या होता है कि अगर यानी कि जिनको ऑलरेडी आपका ब्रांड पहले से दिखाया गया है उन लोगों को बार बार करके दिखाया जाएगा। होता क्या है, फेसबुक क्या करता है पर डे, यानी कि अगर कोई आपके ब्रांड में कोई किसी ने लाइक किया या फिर किसी ने इम्प्रेशन दिखाया अपना, है ना, तो फेसबुक क्या सोचता है कि आपका जो आपके से रिलेटेड जो कस्टमर ने जो इम्प्रेशन दिखाया हो सकता है कि उनको बहुत अच्छा लगा हो आपका ब्रांड, है ना। दैट्स वाई कि आपके इम्प्रेशन में फिर से दोबारा क्लिक करके आगे बढ़ते हैं। ओके, अब आता है, देखिए पहले जो भी फेसबुक ने 2021-2022 में इतनी सारी चीज़ें अप्लाई नहीं की थी, लेकिन अभी फ़िलहाल 2025 में बहुत सारी चीज़ें अपडेटेड हो गई है। जैसे कि वीडियो व्यू गोल्स, यानी कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा रील्स देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट्स देख रहे हैं, है ना। तो दैट्स वाई 30 to 60 सेकेंड्स का अगर आपका कोई वीडियो व्यू, अगर आप अपने ब्रांड से रिलेटेड अगर कोई एक्टर या फिर कोई एक्ट्रेस से, अगर आप फिल्म या फिर कोई इन्फ्लुएंसर से, किसी से अगर आप कोई वीडियो शूट करवाते हो तो वो वीडियो भी आप इसे यूट्यूब और इंस्टाग्राम
में क्या होता है 60 सेकेंड्स का जो शॉर्ट्स चलता है, 30 सेकेंड्स या 60 सेकेंड्स का यूट्यूब में आप पोस्ट कर सकते हो। पोस्ट करते हो तो आपको 15 सेकेंड्स का वीडियो यहाँ पे पोस्ट करना पड़ेगा। आप यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, देखिए मैक्सिमाइज थ्रू प्ले व्यूज, वी विल ट्राई टू शो योर वीडियो एड्स टू पीपल हु विल वॉच द इंटायर वीडियो व्हेन इट्स शॉर्टर देन 15 सेकेंड्स। ओके, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 15 सेकेंड का ही वीडियो आप यहाँ पे पोस्ट कर सकते हो। दो चीज यहाँ पे बताया गया है, एक 15 सेकंड का वीडियो, एक आपका 2 सेकंड का वीडियो जो कंटिन्यूअस वीडियो प्लेस करेगा। ओके, तो ये चीज नहीं आई है और ये चीज अप्लाई किया गया है। तो आप इससे ज़्यादा से ज़्यादा इंगेजमेंट रेट बढ़ती है और इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपसे क्या होते हैं, आपके ब्रांड के बारे में ज़्यादा अवेयर हो पाते हैं। ओके, तो ये सिलेक्ट करना है। तो अभी फ़िलहाल के लिए हम मैक्सिमम रीच ऑफ एड्स को सिलेक्ट करके आगे बढ़ते हैं। ओके, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचना है हमें। ओके, फेसबुक का पेज जो है वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि आपका पर्सनल एड से एडवर्टाइजमेंट नहीं करना है, आपको अपना बिजनेस एड से एडवर्टाइजमेंट करना है। ओके, तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना और आपको यहाँ पे चेक कर लेना है। ओके, कि आपका कौन सा पेज यहाँ पे सिलेक्टेड है। ठीक है, अब डेली बजट इन द सेंस कि आप डेली बेसिस में जो एडवर्टाइज यूज कर रहे हो, जो पैसा खर्च कर रहे हो, मेटा को ये बता रहे हो आप कि आपका पर डे 100 रुपीज़ या 200 रुपीज़ का ज़्यादा खर्च नहीं हो। आप एक बजट सेट कर देते हो एंड साथ ही साथ आप एक शेड्यूल भी डेट सेट करते हो। लाइक अगर आप आज का जो डेट है वो 2 तारीख है, राइट, और आपने एक टाइम यहाँ पे सिलेक्ट किया कि जुलाई, आज 2 जुलाई है एंड आज दोपहर 12:45 में आपका एडवर्टाइज रन होगा और एंड जो डेट है यानी कि कब खत्म होने वाला, अगर आप 2 दिन के लिए चलाना चाहते हो तो उस तरीके से आप अपना बजट सेट करोगे। ओके, तो अगर आप एंड जो डेट है यानी कि 2 जुलाई और मैं चाहता हूं कि 2 जुलाई से लेकर 1 महीने या फिर मैं 15 दिन के लिए एडवर्टाइज चलाना चाहता हूं, राइट, तो अगर मैं 2 दिन या फिर 15 दिन के लिए अगर एडवर्टाइज चलाता हूं, 1 वीक तक एडवर्टाइज चलेगा, राइट। तो मैंने यहाँ पे बजट सेट किया 200 रुपये पर डे अगर मैं यूज करता हूँ तो 200 रुपये मेरा पर डे यूज होगा। ओके, 200 रुपये पर डे होने से 7 दिन के लिए होगा 1400 रुपये, राइट। तो 18% के जीएसटी के साथ यहाँ पे जो आप मैक्सिमम वीकली स्पेंड जो बताया जा रहा है, ये आपको बता रहे हैं कि 9,800 रुपये तक अगर आप पेमेंट करते हैं तो अच्छी रीच मिल सकती है। देखिए, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। बहुत सारे लोग कम पैसे में भी बजट सेट करके एडवर्टाइज चलाते हैं और बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा अमाउंट देकर भी एड रन करते हैं, लेकिन कॉस्ट पर जो रिजल्ट है वो पर 1000 इम्प्रेशन के द्वारा यहाँ पे सेट किया जाता है। तो डेली बजट यहाँ पे अगर मैं आपको थोड़ा सा अगर पीछे ले चलूँ, जैसा कि हमने पहले देखा था, देखिए कॉस्ट पर रिजल्ट गोल का एक्चुअल में मतलब बताता हूँ। जब आप फेसबुक पर कोई ऐड चलाते हो तो आप किसी स्पेसिफिक रिजल्ट के लिए ऑप्टिमाइज करते हो, जैसे लिंक क्लिक्स, लीड्स, परचेज। अभी फिलहाल के लिए हम लोग ब्रांड अवेयरनेस का इसका कैंपेन चला रहे हैं, तो जिस वजह से हमें ब्रांड अवेयरनेस पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है। अगर आप कोई इन द सेंस कि कॉस्ट पर रिजल्ट जो है सेट करते हो तो आप फेसबुक को बताते हो मुझे एक रिजल्ट पर 10 रुपये या 20 रुपये से ज़्यादा खर्च नहीं करना है ना। तो लाइक अगर मैं ब्रांड अवेयरनेस का कैंपेन चला रहा हूँ और हम हर एक लीड पे मैं 20 रुपये या 30 रुपये से ज़्यादा खर्च नहीं करना, मैं फेसबुक को ये बताऊंगा कि मेरा डेली वो 20 रुपये से ज़्यादा खर्च ना हो। इसको कॉस्ट पर रिजल्ट कहा जाता है। फेसबुक क्या करेगा, हमारे एड्स को उन लोगों को दिखाने की कोशिश करेगा जहां 20 रुपये के अंदर लीड मिल सकती है। अगर ऑडियंस एक्सपेंसिव है तो एड डिलीवरी स्लो या स्टॉप हो सकती है। ओके, तो ये फेसबुक का मेन मुद्दा रहेगा। ओके, और साथ ही साथ ये यूज कब करना चाहिए, जब हमारा क्लियर आइडिया हो कि हमारा जो रिजल्ट है के लिए कितना पे कर सकते हैं हम। ओके, एंड जब हम बजट कंट्रोल चाहते हैं तो उस रिलेटेड में ये सारी चीज़ें का ऐड कर सकते हैं।
ओके, अगर हमारा गोल लो है तो हमें ये सारी चीज़ें की ज़रूरत नहीं है। होता है ज़्यादा से ज़्यादा परफॉर्मेंस जो है वो ज़्यादा पुअर हो जाता है। बहुत सारे लोग 20 रुपये 30 रुपये देकर भी ऐड रन करते हैं, लेकिन जो कन्वर्जन रेट होती है वो सही से नहीं आ पाती है, जिससे लोगों को ये लगता है कि फेसबुक पे एडवर्टाइज चलाना बहुत ही फालतू चीज़ें है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, अगर आपका मोटो क्लियर रहता है तो इससे क्या रिलेटेड पे ही आप ज़्यादा से ज़्यादा एडवर्टाइज रन करना चाहते हो और ज़्यादा से ज़्यादा लीड जनरेट करना चाहते हो, तभी ये चीज़ें यूज किया करो, अन्यथा ये करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, अब हम लोग दूसरे चीज़ें पे चलेंगे। आई होप कि इतनी सारी चीज़ें आपको समझ आ रही हो, आपको वीडियोस समझ आ रही है, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें एंड लाइक तो बिल्कुल किया कीजिए एंड शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, ताकि मैं भी इंगेज रह पाऊँ कि आप मेरे वीडियो को अच्छे तरीके से विदाउट स्किप किए हुए आप देख पा रहे हो। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो बजट शेड्यूलिंग है वो हमने सेलेक्ट कर लिया। अब हमारा जो ऐड शेड्यूलिंग है, ओके, अभी फ़िलहाल के लिए ऐड शेड्यूलिंग का जो ऑप्शन है वो हमने अभी फ़िलहाल के लिए ऑफ रखा हुआ। हम आ जाते हैं लोकेशन टारगेटिंग में। ओके, कि ब्रॉड या नैरो जो ऑडियंस टारगेटिंग में आपको इससे पहले बता रहा था, है ना, कि ब्रॉड या ऑडियंस टारगेटिंग हम जब करेंगे तो वो कैसा करेंगे। ओके, देखिए, सबसे पहला हम ऐसा ऑप्शन में आने के बाद ब्राउज में क्लिक करते हैं। ब्राउज में क्लिक करने के बाद आपके पास सारा जो चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पे शो करने लगता है। तो अगर आप कंट्री पे, यानी कि अगर आप ब्रॉड ऑडियंस सेलेक्ट करना चाहते हैं, यानी कि आप कंट्री वाइज में अगर आप एडवर्टाइज रन करना चाहते हो, तो डेफिनेटली आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आप अपना एडवर्टाइज को अफ्रीका, एशिया या फिर लंदन या फिर साउथ अफ्रीका ऐसे लोगों को चाहते हो, कंट्री वाइज में दिखाना चाहते हो, तो डेफिनेटली आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आप रीजन्स को सेलेक्ट करना चाहते हो तो इस तरीके की चीज़ों को आप सिलेक्ट कर सकते हो। सेव्ड ऑडियंस में हमने ऑलरेडी कोई भी लोकेशन अभी सेव्ड लोकेशन में हमने कोई भी लोकेशन अभी तक सेट नहीं किया है। अगर आप चाहो तो यहाँ से लोकेशन सेट कर सकते हो। यहाँ पे क्रिएट लिस्ट में क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे कंट्री वाइज, यानी कि अगर आप किस तरीके के सिलेक्ट करना चाहते हो, कंट्रीज या रीजन्स या फिर डेजिग्नेटेड मार्केट एरियाज, यानी कि उन लोगों को कवर अप करना चाहते हो जो मार्केट, ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट लोगों को कवर करना चाहते हो, या फिर टाउन सिटीज एरिया को आप ज़्यादा से ज़्यादा एडवर्टाइज दिखाना चाहते हो, या फिर पोस्टल कोड, यानी कि जो पोस्टल कोड होते हैं ना हमारे 7001 74 टाइम्स 01, ये सारे जो पोस्टल कोड होते हैं, ओके, उस पर आप दिखाना चाहते हो, तो वो आप करके यहाँ पे क्लिक करके सेट कर सकते हो। जैसे कि अगर मैंने टाउन सिटीज़ पे यहाँ पे क्लिक किया तो डिफ़ॉल्ट रेडियस जो है, ओके, ये भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, यानी कि अगर आप सिर्फ सिटी को दिखाना चाहते हो, है ना, जैसे कि मैं कोलकाता वेस्ट बंगाल में हूँ और मैं अपना कोलकाता के पूरे सिटी को मैं दिखाना चाहता हूँ, तो पूरे सिटी को दिखाना चाहता हूँ तो सिटी ओनली पे आप क्लिक कर सकते हो। या फिर अगर आप चाहते हो कि कुछ दायरे वाले लोगों को ही आप कवर अप करना चाहते हो, तो 16 किलोमीटर 25 किलोमीटर जो भी आपके दायरे में है वो सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, एग्जाम्पल के तौर में यहाँ पे अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा उस लोकेशन टाउन या सिटीज़ को आप कवर अप करना चाहते हो, तो कोलकाता में वेस्ट बंगाल आती है। ओके, तो आप यहाँ से वेस्ट बंगाल लेके क्लिक कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो जयपुर में जो राजस्थान है, राजस्थान को क्लिक कर सकते हो यहाँ पे। ओके, देन साथ ही साथ आप पुणे, ओके, महाराष्ट्र, ऐसे आप ब्रॉड ऑडियंस को सिलेक्ट करके यहाँ पे मैच लोकेशन पे क्लिक कर सकते हो। ओके, जो बल्क में है। ओके, वेस्ट बंगाल इस तरीके के ऑडियंस को सिलेक्ट करने के बाद, ओके, जो देखिए वेस्ट बंगाल में कौन कौन से आ रही है, दुर्गापुर, गोपीनाथपुर, सॉल्ट लेक सिटी, आगरपाड़ा, ये सारा जो चीज़ यहाँ पे शो किया जा रहा है। ओके, अगर आप इन 30 को सिलेक्ट करना चाहते हो तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हो, अगर नहीं करना चाहते हो तो भी वो आप यहाँ से अनलिस्टेड कर सकते हो। ओके, यहाँ पे डाउनलोडेड लोकेशन का भी ऑप्शन है। ओके, मैच लोकेशन पे भी आप क्लिक कर सकते हो, या फिर ऑल लोकेशन में भी क्लिक करके आप यहाँ से देख सकते हो। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो डाउनलोडेड हो चुका है ना, यहाँ पे जो मैच लोकेशन है यहाँ पे डाउनलोडेड हो सकता है। तो आप चाहो तो जो जो ऑडियंस को आप टारगेट किए हुए हो, आप चाहो तो इसे यहाँ से आप डाउनलोड्स भी कर सकते हो। ओके, तो अभी फिलहाल के लिए हम यहाँ पे
क्रॉस कर, यहाँ पे मैं बंद कर देता हूँ इसे अभी फ़िलहाल के लिए। अगर आप यहाँ पे वेस्ट बंगाल को सिलेक्ट करना चाहते हो, तो अगर आप वेस्ट बंगाल के ब्रॉड ऑडियंस को सिलेक्ट करना चाहते हो तो डेफिनेटली आप वेस्ट बंगाल में दुर्गापुर, कल्याणी, यहाँ पे बहुत सारा चीज़ें हैं। अगर मैं वेस्ट बंगाल में सियालदा जो है, ओके, वहाँ के ब्रॉड ऑडियंस को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, ओके। तो अगर मैं सियालदा में दिखा रहा हूँ तो सियालदा में भी बहुत सारे लोकेशन आएंगे। लाइक अगर मैं दिल्ली में कोई एडवर्टाइज रन कर रहा हूँ, है ना, तो अगर मैं दिल्ली में यहाँ पे अगर मैं लिखूँ कि दिल्ली में अगर मैं एडवर्टाइज रन करना चाहता हूँ तो दिल्ली में किस जगह में मैं एडवर्टाइज रन करना चाहता हूँ, है ना, तो ये फेसबुक को बताना पड़ेगा। ओके, आप 2 किलोमीटर के अंदर चलाना चाहते हैं या 10 किलोमीटर के अंदर चलाना चाहते हैं, ये आपको बताना पड़ेगा। ओके, ये सिलेक्ट कर सकते हो यहाँ पे। अब हम यहाँ पे शो मोर ऑप्शन में क्लिक करते हैं। तो शो मोर ऑप्शन में क्लिक करने के बाद अब आप किन किन एज के ग्रुप के लोगों को आप टारगेट करना चाहते हो, है ना। तो देखिए, ये सबसे बहुत बड़ा फंडा यहाँ पे ये है दोस्तों कि आप जो भी एज सिलेक्ट करते हो, ये सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि आपका जो ऑडियंस है, यानी कि आपका जो बिजनेस है वो किस पर्पस से रिलेटेड है। लाइक अगर आपका स्टॉक मार्केटिंग का बिजनेस है, लाइक अगर आप कोई एजुकेशन से रिलेटेड है, यानी कि अगर कोई एजुकेशन से रिलेटेड, अगर मेरा कोई बिजनेस है और वो है एजुकेशन से रिलेटेड, तो मैं किस बंदे लोगों को ज़्यादा टारगेट करना चाहता हूँ, है ना। जैसे कि ई कॉमर्स बंदे लोग, ई कॉमर्स में अगर आपका बिजनेस है, 18 से 35 साल के लोग ज़्यादा से ज़्यादा किस किस चीज़ें में इंटरेस्टेड रहते हैं, है ना। एजुकेशन में जाहिर सी बात है कि अगर आप कोई एजुकेशन सेल कर रहे हो, यानी कि अगर आप कोई एजुकेशन में अगर आपका इंस्टीट्यूट है, अगर आपका इंस्टीट्यूट है और आप चाहते हो, तो जाहिर सी बात है कि आप 60 साल के लोगों को डेफिनेटली वो नहीं दिखाना चाहोगे, है ना। 18 से लेकर 35 साल या फिर छोटे छोटे बच्चे लोगों को भी, अगर आपका एजुकेशन कंप्यूटर रिलेटेड है, ओके, तो आप 12 साल से टारगेट कर सकते हो, है ना। तो यहाँ पे आप क्लिक करके मिनिमम एज के ग्रुप को यहाँ से आप सिलेक्ट करके क्लिक कर सकते हो, राइट। अब यहाँ पे एक्सक्लूड द कस्टम ऑडियंस, यानी कि अगर आप ऐसे ऑडियंस को भी एक्सक्लूड कर सकते हो जिनको आप एडवर्टाइज नहीं दिखाना चाहते, यानी कि उन लोगों तक आपका एडवर्टाइज ना दिखे, ऐसा भी आप यहाँ पे ऑडियंस को सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, कस्टम ऑडियंस आते हैं हम लोग ऑल लैंग्वेजेस में। आप लैंग्वेज के द्वारा भी लोगों को डेफिनेटली दिखा सकते हो। अगर मैं लैंग्वेज में क्लिक करता हूँ तो मान लीजिए कि मैं हिंदी लोगों को, जो भाषा जानते हैं, उन लोगों को मैं एडवर्टाइज दिखाना चाहता हूँ, तो आप यहाँ से हिंदी लैंग्वेज को भी सिलेक्ट करके यहाँ पे क्लिक करके चेक कर सकते हो। अगर आप चाहते हो हिंदी के साथ साथ में इंग्लिश वाले लोगों को भी, इंग्लिश यूके यूएस भी आ गया है यहाँ पे, तो आप चाहो तो यहाँ से ये भी सिलेक्ट कर सकते हो डेफिनेटली। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। एडवांटेज प्लस ऑडियंस। एडवांटेज प्लस ऑडियंस में मैंने आपको पहले ही बताया था, ये सारा चीज़ें एआई से रिलेटेड है। बहुत सारे लोग जो है वो खुद से क्रिएट नहीं करना चाहते, आप चाहते हैं कि मेटा को एक प्रॉम्प्ट देने के बाद मेटा ही सारा कुछ डिटेल्स यहाँ पे सेट कर देती है। ओके, तो अगर आप यहाँ पे ऑडियंस प्लस सजेशन में ऑप्शनल में क्लिक करते हो, ओके, तो ये सारी चीज़ें जो है, ओके, जैसे कि एज ग्रुप जो है, ओके, 18 से 35 साल की उम्र को आप अपना एडवर्टाइज दिखाना चाहते हो, तो डेफिनेटली ये क्लिक करके आप रख सकते हो। आप ऑल जेंडर, यानी कि यहाँ पे जेंडर से रिलेटेड भी आप दिखा सकते हो। अगर आपका कोई गारमेंट्स का शॉप है और आप मेन से रिलेटेड कोई शूज़ आप सेल करते हो, तो डेफिनेटली आप मेन को टारगेट करोगे, है ना। अगर आप ओमेन से रिलेटेड कोई चीज़ें बेचते हो तो डेफिनेटली आप ओमेन सेलेक्ट कर सकते हो यहाँ पे। ओके, डिटेल टारगेटिंग, ये बहुत बड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। डिटेल टारगेटिंग में अगर हम देखिए, डिटेल टारगेटिंग में डेमोग्राफिक्स एंड इंटरेस्ट और बिहेवियर के थ्रू आप कर सकते हो। लाइक कैसे आप टारगेटिंग कर सकते हो, मैं आपको बताता हूँ। लाइक अगर मैं ब्राउज पे क्लिक करता हूँ तो डेमोग्राफिक्स में बहुत सारी चीज़ें आती है, जैसे कि एजुकेशन, फिनेंशियल, लाइफ इवेंट्स,
पेरेंट्स, रिलेशनशिप, ये सारे चीज़ें आते हैं। यानी कि एजुकेशन में अगर मैं जाऊं तो फील्ड्स ऑफ स्टडी, स्कूल, यूनिवर्सिटी, अपग्रेडेड ईयर्स को आप सिलेक्ट कर सकते हो, है ना। फील्ड, स्कूल और यूनिवर्सिटी में अगर मैं क्लिक करता हूं तो कौन से यूनिवर्सिटी को आप देखना चाहते हो। अगर मैं JIS यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ तो JIS कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग या फिर यूनिवर्सिटी ऑफ जोस, सीधा इंटरनेशनल स्कूल, आप किनको दिखाना चाहते हो, ये सारा चीज़ें यहाँ पे सिलेक्टेड रहता है दोस्तों, है ना। अगर मैं फिनेंशियल या फिर लाइफ इवेंट्स या वर्क से रिलेटेड, अगर मैं वर्क में अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो एम्प्लॉयर्स, इंडस्ट्री, जॉब टाइटल से रिलेटेड पूरा यहाँ पे बताऊँ ना, तो इससे रिलेटेड मैं एक पूरा ऑल चैप्टर में ऑल चीज़ें यहाँ पे मैं फिर से एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें पर्टिकुलरली टारगेटिंग, यानी कि डिटेल टारगेटिंग, डेमोग्राफिक, इंटरेस्ट और बिहेवियर से रिलेटेड एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको सारी चीज़ें बताऊंगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट और क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए दोस्तों, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं रहती वीडियो में। अगर आप ढेर सारे लोगों को अगर आप देखेंगे, ढेर सारे जो यूट्यूबर्स है वो इस तरीके की वीडियोस बनाते जहाँ जिसकी ज़रूरत ही नहीं है ना। और आप फुल कोर्स अपना टाइम देकर आप देख रहे हो, बट उसकी ज़रूरत ही नहीं है ना। तो दैट्स वाई अगर मैं एक बेसिक फंडा में आपको बता रहा हूँ ताकि आपको कैंपेन लेवल, एडसेट लेवल एंड एड लेवल में क्या क्या चीज़ें होती हैं वहाँ पे मैं आपको गो थ्रू करवाना चाहता हूँ ताकि आप चीज़ों को समझ पाए कि ये एक्चुअली वर्क कैसा करता है ना। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग एडसेट लेवल में। एडसेट लेवल में हम लोगों को क्या करना है, जैसे सेम तरीके से हमने अपना कैंपेन लेवल में एक नाम दिया था, एडसेट लेवल में एक नाम दिया था, सेम तरीके से एड लेवल में भी हम एक नाम देंगे जिससे हमें पता चले कि एडसेट जो है वो कब रन किया जा रहा है। ओके, तो एड लेवल में हम सेम नाम देंगे जो पहले हमने दिया था। तो आज का तारीख है 26/7/2025, तो मैं 26/7 का ये डेट प्रोवाइड कर देता हूँ ताकि मुझे याद रहे। नाम क्रिएट कर दिया। आपको जो भी अच्छा लगा आप वो ऐड लेवल में क्रिएट कर सकते हो, ऐड नेम दे सकते हो। ओके, अब आते हैं हम लोग पार्टनरशिप ऐड। पार्टनरशिप ऐड का मतलब ये होता है कि आप मान लो कि आप एडवर्टाइज रन कर रहे हो, बट किसी दूसरे पार्टनर्स के साथ आप टाई अप करके या फिर फ्रेंचाइजी के थ्रू आप ऐड को शो करवाना चाहते हो। मान लो कि आप एक थर्ड पार्टी हो और आप चाहते हो कि फ्लिपकार्ट के साथ जुड़कर मैं एक पार्टनरशिप ऐड दिखाऊं फेसबुक पे। तो इससे क्या होगा, आपको सबसे पहले परमिशन लेना पड़ेगा उनसे कि अगर वो अलाउ करते हैं तब आप वो पार्टनरशिप ऐड कर सकते हो। ओके, तो अगर ये अभी फिलहाल के लिए ऑफ है, अगर मैं यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है रन एड्स विथ क्रिएटर्स, ब्रांड्स एंड अदर बिजनेसेस, दीज एड्स लिवरेज सिग्नल्स फ्रॉम बोथ अकाउंट्स टू इम्प्रूव कैंपेन परफॉर्मेंस। ओके, एक दूसरे के साथ जुड़कर आप ये पार्टनरशिप ऐड चला सकते हो फेसबुक में। ओके, ये भी ऑप्शन फेसबुक ने दे रखा हुआ है। तो अगर मैं ये इसे ऑन करता हूं तो ऑन करने पर यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे क्रिएट और चूज हाउ टू क्रिएट योर ऐड, तो यहाँ पे एक ऐड कोड जाएगा पोस्ट इन्फॉर्म में। ओके, तो सबसे पहले सेलेक्ट पार्टनरशिप में क्लिक करना पड़ेगा। तो सेलेक्ट पार्टनरशिप में क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे कोई भी बिजनेस जो आप जिसके साथ पार्टनरशिप ऐड रन करना चाहते हो वो सबसे पहले मेटा में आपका एडेड होना चाहिए। ओके, वो फेसबुक में अलाउ करेंगे आपको तो ही आप कर पाएंगे। ऐसा ऑप्शन आने के बाद सबसे पहले आपको ऐड पार्टनरशिप में क्लिक करना पड़ेगा। आप पार्टनरशिप को जिसके साथ आप पार्टनर के साथ ऐड करके आप इसको दिखाना चाहते हो एडवर्टाइज को, तो उसका सबसे पहले आपको ऐड करना पड़ेगा। तो आप ऐड कैसे करेंगे, सर्च एक क्रिएटर फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम, मतलब कि आपको कोई भी फेसबुक का पेज या फिर इंस्टाग्राम के साथ आपको टाई अप कर लेना है। ओके, तो मैं यहाँ पे सिंपल लिखता हूँ। ओके, आपको किसी का भी नाम लिखना है, अगर आप फ्लिपकार्ट का लिखते हैं ओके, तो फ्लिपकार्ट पे आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना पड़ेगा। ओके, या फिर आप अमेजोन के साथ टाई अप करके, आपका ई कॉमर्स का बिजनेस है और आप चाहते हैं कि अमेजोन के साथ मैं टाई अप करके मैं बिजनेस आप एडवर्टाइज रन करूं, तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे सिलेक्ट करके आपको डन करना है। ओके, मैं ऐसे नॉर्मली आपको बता रहा हूँ। ओके, अगर आप किसी का बिजनेस से आप टाई अप करके ऐड करना चाहते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो। ओके, अब हम नेक्स्ट में क्लिक करते हैं। नेक्स्ट में क्लिक करने के बाद बिजनेस का एसेट्स क्या है, ओके, वो आपको
यहाँ पे एसेट जो है वो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे ये सिलेक्ट कर लिया। ओके, डन करके नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद जो अमेज़न का जो आपको, आप जिसके साथ ब्रांड के साथ आप टाई अप करके ये एडवर्टाइज रन करना चाहते हो, आप उसका एसेट यहाँ पे सिलेक्ट करोगे। ओके, मैंने यहाँ पे डेमो के लिए मैंने अपना बताया है, आपको इसके साथ अपना नहीं देना है, जिसका बिजनेस जिसके साथ कर रहे हैं आपको उसका एसेट देना है। देन आपको सेंड रिक्वेस्ट रिव्यू पे क्लिक करना है। ओके, तो इससे क्या होगा, उनके पास एक रिक्वेस्ट चला जाएगा, वो रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेंगे, देन उसके बाद ही आगे का प्रोसीजर आप कर पाएंगे। ओके, तो मैं यहाँ से प्रीवियस करके इसको कैंसिल कर देता हूँ। ओके, अभी फिलहाल के लिए। अब जो लोग जिसने भी आपका मतलब कि आपने जिनको रिक्वेस्ट फॉरवर्ड किया था वो रिक्वेस्ट रिसीव करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा। ओके, यहाँ पे रिक्वेस्ट करेगा। और जिनको भी आपने भेजा हुआ है, मान लीजिए कि मैंने फ्लिपकार्ट को भेजा, अमेजोन को भेजा, ओके, और भी बहुत सारे ब्लिंकिट, शॉप्सिफाई, आप जिनको भी पार्टनरशिप का ऐड कर भेजना चाहते हो तो सेंड रिक्वेस्ट में आपको यहाँ पे लिस्ट में शो करेगा, और जिन्होंने रिसीव कर लिया है ओके वो यहाँ पे आपको शो करेगा। ओके, आई होप इतना दूर तक आपको समझ आई होगी। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। तो अभी फिलहाल के लिए मैं इसे ऑफ रखता हूँ। ओके, मुझे पार्टनरशिप का ऐड के साथ रन नहीं करना है तो मैं इसे ऑफ रखता हूँ अभी फिलहाल के लिए। अब आते हैं आइडेंटिटी। आइडेंटिटी में फेसबुक पेज में आपका फेसबुक का प्रोफाइल रहेगा, ये इनविजिबल, ये ऑटोमेटिक सिलेक्टेड रहेगा, आपको यहाँ पे सिलेक्ट नहीं करना है। इंस्टाग्राम का अकाउंट आपको देख लेना है कि आपका वही इंस्टाग्राम का अकाउंट ही एडेड होना चाहिए। ओके, अब थ्रेड्स प्रोफाइल में भी आपका ही इंस्टाग्राम का आईडी जो है वही यहाँ पे सिलेक्ट रहना चाहिए, आप एक बार ध्यान से चेक कर लेना। ओके, अब आते हैं हम लोग एड सेटअप में। ओके, एड सेटअप में क्या होता है कि देखिए, एड सेटअप में आप ये जो पॉपअप देख रहे हैं यहाँ पे आप प्रीव्यू देख पाएंगे। मैं यहाँ पे जो भी सिंगल इमेज और वीडियो में यहाँ पे क्लिक करूंगा तो यहाँ से आप यहाँ पे चेक कर पाएंगे कि वो कैसा दिखने में लगता है। ओके, तो सिंगल इमेज और वीडियो का मतलब यहाँ से आप समझ सकते हो कि एक सिंगल इमेज रहेगा। ओके, या फिर आप एक वीडियो, सिंगल वीडियो भी आप यहाँ पे पोस्ट कर सकते हो। ओके, कैराउजल का मतलब है कि आप दो से अधिक आप एक साथ कैराउजल एड्स रहेगा जो आप एक साथ चला सकते हो। ओके, ये आपका कैराउजल एड्स में ये आ जाता है कि कैराउजल एड्स में आपको क्या करना है कि आप देखेंगे कैराउजल एड्स में स्लाइड बाय स्लाइड चार एक साथ रहेगा, आपको स्लाइड करना रहता है। ओके, कलेक्शन में क्या होगा, कलेक्शन में आपको ग्रुप ऑफ आइटम्स रहेंगे। ओके, ग्रुप ऑफ आइटम्स एक साथ रहेंगे और फुल स्क्रीन और मोबाइल एक्सपीरियंस के थ्रू ग्रुप ऑफ एक्सपीरियंस पे रहेंगे। ओके, तो अगर मैं कैराउजल एड्स में, अगर आपको कैराउजल एड्स बनाना है और आप डिजाइन करना चाहते हो कि कैसा डिजाइन बनेगा, ओके, तो यहाँ पे एक सिलेक्ट कर लेना पड़ेगा आपको। ओके, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे ढेर सारा ऑप्शन है। देखिए सबसे पहला मैंने आपको बताया क्रिएट एड। ओके, ऐड क्रिएट करने पर ये सारा ऑप्शन आपको शो करेगा। अगर मैं यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट में आपको क्लिक करता हूं तो आपको एक पोस्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे सेलेक्ट पोस्ट करेंगे। ओके, कोई भी आपका जो भी, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बहुत सारा यूट्यूब में जो वीडियो पोस्ट किया हुआ है उसी से रिलेटेड मुझे यहाँ पे दिखा रहा है। अगर आपका यहाँ पे पोस्ट है तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। ओके, मान लीजिए कि फॉर एन एग्जाम्पल मैं ये वाला सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू करता हूँ। मैं इसी के ऊपर ही एक एडवर्टाइज रन करना चाहता हूँ। ओके, तो ये यहाँ पे आपको शो करेगा। ओके, या फिर अगर आप कोई क्रिएटिव बनाना चाहते हो, ओके, या फिर ऐड क्रिएट करना चाहते हो तो आप मान लो कि आपका कोई, जैसा कि मेरा यहाँ पे आपको ऐड क्रिएटिव शो कर रहा है लेकिन वहां पे मुझे आपका कोई ऐड क्रिएटेड नहीं है, तो सिंपल आपको क्रिएटिव पोस्ट पे क्लिक करना है। ओके, क्रिएटिव पोस्ट पे क्लिक करने के बाद आपको एक पेज क्रिएट कर लेना पड़ेगा। ऑब्वियसली आपका पेज क्रिएटेड होना चाहिए और उसमें अगर आप वीडियो सिलेक्ट करते हो तो यहाँ से आप कर सकते हो। ओके, अब देखिए पोस्ट क्रिएट में क्लिक करने के बाद अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये आपको पोस्ट पे क्लिक करने के बाद कि आपको यहाँ पे राइट है समथिंग कुछ लिखना पड़ेगा। ओके, समथिंग लिखने के बाद आप वीडियो के ऐड में चलाना चाह रहे हो या फिर फोटो कोई सिलेक्ट कर रहे हो। ओके, यहाँ पे आपको शेयर करना पड़ेगा। अगर आप कोई फीलिंग एक्टिविटी देना चाहते हो तो ये भी क्लिक कर सकते हो। देने के बाद आप पब्लिक रखना चाहते हो या फिर ऑडियंस के साथ आपका रेस्ट्रिक्टेड, यानी कि
खुद ओनली मी करके रखना चाहते हो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो एंड सेव अनपब्लिश पोस्ट में क्लिक कर सकते हो आप। ओके, यहाँ तक हो गया। अब देखिए यहाँ पे ऐड प्रीव्यू में आपको यहाँ पे ऑलरेडी देखिए मैंने ऑलरेडी एक ब्रांड अवेयरनेस के बारे में लास्ट एक वीडियो पोस्ट किया था, तो उसी से रिलेटेड है। ब्रांड अवेयरनेस क्या है, इसी से रिलेटेड ही एक वीडियो यहाँ पे शो कर रहा है। अगर मैं एडवांस प्रीव्यू में क्लिक करता हूँ तो एडवांस प्रीव्यू में आप फुल आप देख पाओगे। ओके, यहाँ पे ये फेसबुक में अगर एडवर्टाइज चलता है तो ये फेसबुक में ऐसा दिखेगा आपको। ओके, अगर मैं इंस्टाग्राम में चलाता हूँ तो इंस्टाग्राम में ऐसा आपको दिखेगा। ओके, और अगर आप में इंस्टाग्राम के फेसबुक जो व्हाट्सएप में है तो व्हाट्सएप में ऐसा दिखेगा आपको। ओके, और व्हाट्सएप स्टेटस में अगर आप सीखना चाहते हो तो ये ऐसा दिखेगा आपको। ओके, यहाँ पे फेसबुक फीड वीडियो में यानी कि वीडियो फीड्स में आपको आप अगर देखना चाहते हो जो फेसबुक का रील्स होता है ना, फेसबुक फीड्स वीडियो में ऐसा दिखता है और इंस्टाग्राम एक्सप्लोरर में ऐसा दिखेगा आपको। ओके, इंस्टाग्राम में जो आप स्क्रॉल करते हो ना तो वहां पे ऐसा दिखेगा आपको, और ये आपका स्टेटस में फेसबुक के मार्केट प्लेस के स्टेटस में ऐसा शो करेगा और ये रील्स में ऐसा शो करेगा आपको। ओके, तो यहाँ आप देख सकते हो कि बहुत सारा ऑप्शन है यहाँ पे। इंस्टाग्राम के प्रोफाइल में अगर आप पोस्ट करना चाहते हो तो ऐसा दिखेगा, फेसबुक के रील्स में ऐसा शो करेगा आपको। ओके, फेसबुक रील्स में ऐसा शो करता है, एड्स फेसबुक रील्स में भी ऐसा शो करेगा आपको। ओके, और ये आपका ब्रांड अवेयरनेस फेसबुक के प्रोफाइल फीड में ऐसा शो करेगा आपको। ओके, अब लोड मोर वेरिएंट्स में क्लिक करने पर थ्रेड्स में इंस्टाग्राम में कैसा, होम में कैसा शो करेगा, ये सारा आप एक एक करके देख लेते। ओके, आप एक एक करके देख लेना। ओके ओके, अब यहाँ पे मैं सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके, अब देखिए यहाँ पे ऑलरेडी आपको बताएगा द लेंथ योर वीडियो इज नॉट सपोर्टेड बिकॉज देखिए ये 5 से 6 सेकंड का लॉन्ग डिलीवर्ड द प्लेसमेंट है, तो आपको यहाँ पे क्रॉप करके डालना पड़ेगा। ये काफी लंबा वीडियो है जिस वजह से ये अभी फिलहाल के लिए पोस्ट नहीं होगा, मैं सिर्फ दिखाने के लिए आपको यहाँ पे शो कर रहा हूँ। ओके, अब आ जाते हैं कॉल टू एक्शन बटन में। देखिए यहाँ पे एक कॉल टू एक्शन बटन भी होता होगा, आप देख पाते होंगे कि बहुत सारे ढेर सारे लोग जब वीडियो पोस्ट करते हैं तो कॉल टू एक्शन बटन रहता है। तो कॉल टू एक्शन बटन में आप अगर मैं चेक करूं तो यहाँ पे मैंने कॉल नाउ का ऑप्शन पे क्लिक किया हुआ है। अगर आप चेंज करना चाहते हो कॉल टू एक्शन बटन के जगह पे दूसरा कुछ आप देना चाहते हो तो यहाँ पे ढेर सारा ऑप्शन है, डाउनलोड है, गेट शो टाइम से, लिसन नाउ है, रिक्वेस्ट टाइम है, जो आपका जरूरत हो ओके उसी से आप कर सकते हैं। अप्लाई नाउ, बुक नाउ, ओके ढेर सारी चीजें हैं। आप यहाँ पे लर्न मोर, जो भी आप कॉल टू एक्शन बटन जो आपके बिजनेस से रिलेटेड हो आप वो यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, अब यहाँ पे मैं कैंसिल कर देता हूँ। अभी फिलहाल के लिए मुझे कॉल नाउ एक्शन का बटन में रहने देता हूँ। ओके, अब ब्राउजर एड ऑन में देखिए आप व्हाट्सएप पे क्लिक कर, आप व्हाट्सएप एक बटन देना चाहते हो या फिर एक नॉर्मल बटन देना चाहते हो। तो अगर आप व्हाट्सएप बटन देना चाहते हो तो व्हाट्सएप में आप व्हाट्सएप पे क्लिक करने पर ही आपका डायरेक्ट व्हाट्सएप में ही चला जाएगा। ओके, अभी फिलहाल के लिए मैं व्हाट्सएप में ही सिलेक्टेड रखता हूँ। ओके, अब आते हैं नीचे। अब आप देख सकते हैं कि देखिए एडवांटेज पर क्रिएटिव इन्हेंसमेंट, ये एक एआई थ्रू है। मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर आप चाहते हो कि वीडियो में कुछ कुछ अच्छा वीडियो बन जाए ओके, या फिर आप कुछ अच्छा या इसमें कुछ चीजें ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पे एडिट करके भी आप क्लिक कर सकते हो। ओके, अब आते हैं ट्रैकिंग में। देखिए ये ट्रैकिंग जो है ये एक मेटा पिक्सल है। ओके, पिक्सल से आप ट्रैक कर सकते हो कि आपका वीडियो जो है वो कितना रैंकिंग कर रहा है, आपका जो एडवर्टाइज है वो किस किस कैटेगरी में फॉल कर रहा है। अगर आपका कोई वेबसाइट है तो वहां पे भी आप पिक्सल ऐड कर सकते हो। ये फिलहाल के लिए अभी फिलहाल मैं अभी नहीं बताऊंगा। ओके, अब मैं आगे जाके बताऊंगा कि एक पर्टिकुलर वीडियो जब लेकर आऊंगा तब उसके बारे में ये डिस्कस होगी। ओके, वेबसाइट इवेंट में अगर आप क्लिक करते हो, देखिए अगर आपका कोई पर्सनल वेबसाइट है ओके तो आप उसमें ये सेटअप करवा सकते हो। अगर आपका ऐप इवेंट है मतलब कि अगर आपका प्ले स्टोर में कोई एप्लीकेशन है ओके उससे भी आप यहाँ पे सेटअप कर सकते हो वो। ओके, और ऑफलाइन में अगर कुछ आप अलग सा एप्लीकेशन बना कर रखे हुए तो वो भी आप यहाँ पे सेटअप कर सकते हो। ओके, यहाँ पे आप यूआरएल दे सकते हो कि अगर आपको कोई
मतलब कि कोई वेबसाइट का कोई लिंक है, ओके, और ये आप यहाँ पे कॉपी कर सकते हो, यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो, ताकि लिंक पे क्लिक करते ही आप वहाँ पे चले जाए। जैसे कि दैट फॉर एन एग्जांपल मैं अगर आपको बताऊं, देखिए देखिए फेसबुक एड लाइब्रेरी के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी आप एक बार जाके चेक कर लेना। फेसबुक एड लाइब्रेरी क्या होता है, इसमें आप हर तरीके की जहाँ पे भी मतलब कि फेसबुक में जितने तरीके के आप ऐड चल रहे हैं वो सारा चीज आप यहाँ पे देख सकते हो। ऐड कैटेगरी में हमें ऑल एड्स में हम क्लिक करते हैं और मैं यहाँ पे लिखता हूँ मिंत्रा, ओके। तो देखिए मिंत्रा लिखने पर यहाँ पे सिंपल यहाँ पे मिंत्रा का एक उनका ऑफिशियल साइट आ गया है, ओके। अब मिंत्रा में क्लिक करने के बाद आप अगर मैंने क्लिक किया, देखिए मिंत्रा पे ऑलरेडी 2700 रिजल्ट यानी कि एक एक्टिव ऐड अभी चल रही है फिलहाल के लिए, ओके। अब देखिए यहाँ पे रक्षाबंधन आ रही है, तो जिस वजह से मिंत्रा ने रक्षाबंधन का एक ऑलरेडी एक एडवर्टाइज रन कर रहे हैं। अब एडवर्टाइज रन करने के साथ साथ देखिए इन्होंने एक मिंत्रा का ही एक वेबसाइट का लिंक यहाँ पे दिया हुआ है। अगर मैं यहाँ पे शॉप नाउ पे क्लिक करूँ या फिर इस लिंक पे भी क्लिक करता हूँ ना, तो मैं डायरेक्ट मिंत्रा के वेबसाइट पे फॉल कर जाऊंगा, यानी वेबसाइट पे पहुंच जाऊंगा, ओके। तो सेम तरीके से आप यहाँ पे भी कर सकते हो। अगर आप कोई शू सेल कर रहे हो या फिर रक्षाबंधन के लिए आप कोई ग्रीटिंग्स कार्ड सेल कर रहे हो, तो उसका आप एक यहाँ पे लिंक कॉपी करके पेस्ट करते हो, ओके। अगर आपका वेबसाइट है, वेबसाइट का लिंक यहाँ पे सिलेक्ट कॉपी करके पेस्ट करते हो, तो डायरेक्ट कोई भी लिंक पे क्लिक करके उस वेबसाइट में चला जाएगा, ओके। मैं यहाँ पे दिखा भी देता हूँ, देखिए शॉप नाउ पे मैं क्लिक करूंगा। शॉप नाउ पे क्लिक करने के बाद देखिए आप देख पा रहे हैं कि मैंने वेबसाइट पे मैं पहुंच गया हूँ, है ना। तो सेम तरीके से अपना वेबसाइट का लिंक कॉपी पेस्ट कर सकते हो, ओके। आगे URL पैरामीटर। URL पैरामीटर का मतलब क्या है, देखिए अगर आप कोई कैंपेन सोर्स यानी कि अगर आप कोई लिंक, ओके, मान लो कि अगर आप कोई लिंक ऐसा देना चाहते हो कि आपके तरफ से हो, यानी कि देखिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना कि लिंक जो है आप जैसा चाहते हो वैसा ही लिंक वहां पे सेलेक्ट होना चाहिए। तो आप चाहो तो एक URL खुद से भी बिल्ड कर सकते हो। तो आपको सबसे पहले कैंपेन का सोर्स देना पड़ेगा, यहाँ पे कौन से कैंपेन में है, ओके। कैंपेन का ID यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। देन कैंपेन किस मीडियम से सिलेक्ट कैटेगरी में फॉल करता है, कैंपेन का नाम देना पड़ेगा, ओके। एंड कैंपेन किस कंटेंट का है वो उस पर क्लिक करके आपको यहाँ पे ऐड पैरामीटर पे क्लिक करके आपको सिलेक्ट कर लेना पड़ेगा, ओके। अप्लाई करने पर आप यहाँ पे भी चेक कर पाओगे कि पैरामीटर जो है वो कैसा दिखता है। तो अभी फिलहाल के ये ज़्यादा जरूरी भी नहीं है, ओके। एंड देन पब्लिश यहाँ पे क्लिक करके आप पब्लिश कर सकते हो, ओके। अब यहाँ पे मैं एक चीज और भी ऐड करना चाहूंगा, अगर आप चाहते हो, देखिए ये तो मैंने एक वीडियो कैटेगरी का बताया आपको, है ना। अगर आप चाहो तो यहाँ से आप चाहते हो कि एक इमेज, ओके, मैं एक इमेज के थ्रू जस्ट लाइक कि ऐड लाइब्रेरी में अगर मैं देखूं कि देखिए एक इमेज यहाँ पे मिंत्रा ने एक इमेज यहाँ पे दे रखा हुआ है ना। उन्होंने एक इमेज कॉपी बना रखा हुआ है और उसी से थ्रू ही वो क्या कर रहे हैं, एडवर्टाइज रन कर रहे हैं, ओके। तो सेम तरीके से देखिए यहाँ पे एक वीडियो चल रहा है, यहाँ पे एक इमेज है। तो अगर आप चाहते हो कि एक इमेज अच्छा इमेज डिजाइन करें, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप canva.com पे आप जाकर भी डिजाइन कर सकते हो, ओके। कैसे करना है मैं आगे जाकर बताऊंगा आपको, ओके। और उसका लिंक जो है वो मैं आपको दे दूंगा, ओके। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको हर एक चीज कैंपेन लेवल से लेकर फिर एडसेट लेवल से लेकर एड लेवल तक क्या क्या चीजें हैं और हर एक चीजें मैंने इस वीडियो पे पूरा कवर अप किया हुआ है। आई होप दोस्तों कि आपको पूरा वीडियो समझ आई होगी। अगर वीडियो को समझ आई होगी और अगर वीडियो आपको समझ आई है, ओके, और आप वीडियो से काफ़ी इंटरेस्टेड फील किए हो, तो डेफिनेटली वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ओके। आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा।